क्या आपको कभी लगा कि परीक्षाएं अनुचित हो जाती हैं कई बार? कुछ छात्रों के पास कोचिंग जैसे संसाधन होते हैं, कुछ के पास नहीं। कुछ इंग्लिश माध्यम से पढ़ते हैं तो कुछ रीजनल भाषाओं के अंदर, प्रादेशिक भाषाओं में। कुछ संपन्न पृष्ठभूमि से आते हैं, जबकि कुछ को बुनियादी सुविधाओं के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। अब सोचिए, ऐसे विविध देश में यह सुनिश्चित कौन करता है कि परीक्षाएं सबके लिए समान और महत्वपूर्ण हो? इसका जवाब है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, नीट की परीक्षाएं हो, जेई हो या फिर न्यायिक सेवा परीक्षाएं हो, जब भी छात्र को असमानता महसूस हुई, सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया। संविधान का इस्तेमाल करते हुए परीक्षाओं में समानता का अधिकार इंश्योर किया, सुनिश्चित किया। इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने कैसे अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 21 का इस्तेमाल करके परीक्षाओं में समानता दी है। कौन कौन से ऐसे ऐतिहासिक निर्णय हैं जहां से छात्रों के अधिकारों को बदल दिया गया है, और आज भी कौन कौन सी चुनौतियां बाकी हैं। यकीन मानिए, इस वीडियो के बाद आप परीक्षाओं को कभी उसी नजर से नहीं देख पाएंगे जिस तरीके से आज आप देख पा रहे हैं। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बुनियादी ढांचे की। भारतीय संविधान केवल राजनीति के बारे में नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में भी है, और इसमें परीक्षाएं भी आती हैं। यहाँ 3 महत्वपूर्ण प्रावधान है। अनुच्छेद 14 जो कहता है कि समानता का अधिकार सभी को होगा, किसी भी छात्र के साथ बिना उचित आधार के भेदभाव नहीं हो सकता। उसके बाद अनुच्छेद 15 जो भेदभाव को निषेध करता है, किस मुताबिक धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता। इसमें परीक्षाएं और प्रदेश भी शामिल हैं, और परीक्षाएं और प्रवेश भी शामिल हैं। और अनुच्छेद 21 की बात करें तो जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार देता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का अधिकार देता है। इसे समय के साथ बढ़ाकर इसके अंदर शिक्षा का अधिकार भी समाहित किया गया, आजीविका का अधिकार भी समाहित किया गया, और उसके साथ साथ गरिमा का आधार तक ले जाया गया है सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के द्वारा। ये सभी मिलकर सुनिश्चित करते हैं कि परीक्षाएं समान हो, पारदर्शी हो और सबके लिए उपलब्ध भी हों। अब आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक बहुत बुनियादी सवाल है। क्या आपको कभी लगा कि भारत की परीक्षा सिस्टम है, जो प्रणाली है, वो अनुचित है, या कभी आपको ऐसा असमानता फेस करनी पड़ी हो, जैसे भाषा की बाधा या फिर आरक्षण को लेकर बहस? आपके विचार कमेंट में लिखिएगा, हम आपके कमेंट पढ़ेंगे भी और उनका रिप्लाई भी देंगे। अब बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के कुछ ऐतिहासिक निर्णयों के बारे में। देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इन अनुच्छेदों को असली मामलों में कैसे लागू किया। पहला जो केस है वो है इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992 सर्वोच्च न्यायालय, जिसे मंडल आयोग केस भी कहा जाता है। यहां पर कोर्ट ने ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण को मान्यता दी। क्यों? क्योंकि समानता का मतलब है असमान लोगों के साथ समान व्यवहार करना नहीं, बल्कि उनकी बाधाएं हटाना, ताकि सबको समान अवसर मिले। असमान लोगों के साथ समान व्यवहार करना नहीं है, बल्कि उनके सामने जो बाधाएं आ रही हैं उनको हटाना है, ताकि सबको समान अवसर मिल सके। दूसरा केस है तमिलनाडु राज्य बनाम भारत संघ 2017, जिसे नीट केस के नाम से जाना जाता है। बहस थी कि नीट शहरी और अंग्रेजी माध्यम के छात्रों के पक्ष में है। कोर्ट ने नीट को वैध माना, लेकिन साथ में यह भी कहा कि ग्रामीण और राज्य बोर्ड छात्रों के लिए हमें सपोर्ट सिस्टम बनाने पड़ेंगे। तीसरा केस है नील ऑरेलियो नून्स बनाम भारत संघ 2022 सर्वोच्च न्यायालय, जिसे नीट पीजी केस के नाम से भी जाना जाता है। कोर्ट ने ओबीसी के लिए 27% और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के या श्रेणी के लिए है उनके लिए 10% आरक्षण को सही ठहराया।
कोर्ट ने कहा कि मेरिट को केवल अंकों से नहीं नापा जा सकता, बल्कि सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना होगा। एक और केस है विकास कुमार बनाम यूपीएससी 2021 सर्वोच्च न्यायालय। इसमें क्या हुआ था कि एक दिव्यांग छात्र ने यूपीएससी परीक्षा के अंदर स्क्राइब की मांग की, लेखक की मांग की, जिसे यूपीएससी ने ठुकरा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रीजनेबल अकोमोडेशन अनुच्छेद 14 और 21 के तहत एक संवैधानिक अधिकार है, उसे मिलना चाहिए था। एक और केस ध्यान रखिएगा, मॉडर्न डेंटल कॉलेज बनाम भारत मध्य प्रदेश राज्य, जिसमें 2016 का एक केस है, जिसमें कोर्ट ने कहा कि राज्य को इवन जो निजी कॉलेजेस हैं उसमें भी एंट्रेंस एग्जाम को रेगुलेट करने का अधिकार है, ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और शिक्षा बाजार न बन पाए। ये सभी केस दिखाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट छात्रों के अधिकारों का रक्षक है और परीक्षाएं केवल अंकों का खेल नहीं है, बल्कि न्याय और समानता का सवाल है। अब बात करेंगे मेरिट बनाम सामाजिक न्याय का जो द्वंद्व है उसके बारे में बात करेंगे। परीक्षाओं में सबसे बड़ी बहस होती है मेरिट बनाम रिजर्वेशन की, यानी कि योग्यता बनाम सामाजिक न्याय की। आलोचक कहते हैं कि आरक्षण मेरिट को कमजोर करता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार बार स्पष्ट कर चुका है कि मेरिट केवल एग्जाम स्कोर नहीं होता। असली मेरिट यह देखता है कि छात्र किन परिस्थिति में आया है, किन परिस्थितियों से निकलकर आया है और उसे कौन से अवसर मिले हैं और किन कठिनाइयों का उसको सामना करना पड़ा है। उदाहरण के तौर पर अगर आप समझना चाहें तो मैं आपके सामने एक उदाहरण देकर बताने वाला हूं कि एक छात्र जिसने सरकारी स्कूल में पढ़कर बिना कोचिंग के 85% लेके आया, उसका मेरिट वास्तव में उस छात्र से कहीं अधिक हो सकता है जिसने शहरी सुविधा पाकर 90% पाए। कोर्ट ने इंदिरा साहनी और ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन मामलों में कहा कि असली समानता का मतलब है अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी, यानी कि अवसर की समानता, केवल ट्रीटमेंट की इक्वालिटी नहीं है। इसलिए भारत की परीक्षाएं केवल मार्कशीट की बात नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करने की भी बात है कि कोई भी पीछे न रह जाए। हालांकि वर्तमान में जो हमारी परीक्षा प्रणाली है उसमें समानता को इंश्योर करने में कुछ बाधाएं भी आ रही हैं, उन्हीं बाधाओं को एक बार समझना भी जरूरी है। आज भी परीक्षाओं में समानता के सामने कई चुनौतियां हैं। कैसी? जैसे भाषा की बाधा। नीट जैसी परीक्षाएं पहले केवल अंग्रेजी माध्यम और हिंदी माध्यम में थी, जिससे जो प्रादेशिक या फिर राज्य के छात्र हैं या रीजनल छात्रों को नुकसान होता था, कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। इसी तरह जो डिजिटल डिवाइड है, यानी कि आपने कोविड-19 के दौरान ये महसूस किया होगा कि कई छात्रों के पास ऑनलाइन क्लासेस का साधन नहीं था, लैपटॉप वगैरह नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, इवन स्कूल कॉलेजेस के पास उस तरीके के सॉफ्टवेयर नहीं थे कि लाइव कॉन्फ्रेंसिंग हो सके, आपकी ऑनलाइन लाइव क्लास चल सके। जबकि परीक्षाएं उस दौर में भी जारी थी। कोर्ट ने कई बार परीक्षाएं टालने के भी आदेश दिए थे, क्योंकि बहुत सारे छात्रों के पास संसाधन नहीं थे। और तीसरी बात करेंगे जैसे पेपर लीक और नकल जैसी चुनौतियां। यह असमानता और जो फेयरनेस है उसे तोड़ता है। कोर्ट ने कई बार कहा है कि री एग्जाम कराना ही पड़ेगा। कोचिंग कल्चर, जिसके पास पैसा है उन्हें फायदा मिलता है, जबकि गरीब छात्र पीछे रह जाते हैं। कोर्ट ने राज्य को इस गैप को कम करने वाली नीतियां बनाने पर भी जोर दिया है। तो हाँ, कोर्ट ने बहुत कुछ किया है, लेकिन सफर अभी भी अधूरा है। अंत में हम अपने निष्कर्ष की तरफ चलेंगे तो हमें यहां से क्या सीख मिलती है। सुप्रीम कोर्ट केवल कानूनी संस्था नहीं है, यह शिक्षा में फेयरनेस की संरक्षक भी है। अनुच्छेद 14, 15, 21 का उपयोग करके कोर्ट सुनिश्चित करता है कि परीक्षाएं अवसर का साधन हो, भेदभाव का साधन ना हो। इसी के साथ रिजर्वेशन, नीट, यूपीएससी, दिव्यांग छात्रों के अधिकारों पर फैसलों के जरिए कोर्ट ने एक ऐसा ढांचा बनाया है जो न्याय और मेरिट साथ लेके चलता है। लेकिन चुनौतियां अभी भी बाकी है। संसाधनों की असमानता, डिजिटल डिवाइड, भाषा की समस्याएं, इन पर लगातार निगरानी रहनी चाहिए। आखिरकार परीक्षाओं में समानता का मतलब सिर्फ एक ही पेपर लिखना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित भी करना है कि हर छात्र को समान अवसर
मिले सफलता पाने के लिए। ये असली मायने हैं, यही असली मायने हैं संविधान के तहत परीक्षा समानता के। समापन से पहले मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछना चाहूंगा और आपको उसका जवाब देना है कमेंट सेक्शन के अंदर। क्या आपको लगता है कि आज भारत की परीक्षाएं सच में समान हैं? और क्या अभी भी ये फिर जो प्रिविलेज्ड छात्रों के पक्ष में झुकी हुई हैं, जिनके पास संसाधन हैं, उन छात्रों के पक्ष में झुकी हुई हैं? अपने विचार कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखिएगा। और हाँ, अगर आप न्यायिक सेवा परीक्षाओं की, सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इसी तरह इस चैनल पर गुणवत्तापूर्वक सारी पढ़ाई करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। और अगर आप हमारे साथ पर्सनली अपने एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्सेज में हमारी वेबसाइट और हमारी ऐप दून लॉ मेंटर के थ्रू हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। 1 सितंबर 2025 से हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम के लिए अलग अलग बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, चाहे वो जुडिशरी एग्जाम हो, न्यायिक सेवा परीक्षाएं हो, या फिर एपीओ एग्जाम हो, यानी कि सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाएं हो। चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले सेशन के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, गुड नाइट।